वेलकम बैक इन अवर ट्रिपल सी प्रोग्रामिंग सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले बता दूं कि हम लोग जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, आज से जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे वो सब हमें सिर्फ ट्रिपल सी के एग्ज़ाम पे नहीं, लेकिन कंप्यूटर की आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहें तो उसके अंदर ज़रूरी है ये सब नॉलेज। तो वो हम लोग आज के सेशन से शुरू करने वाले हैं। मतलब आप अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आगे पास होना चाहते हैं, कंप्यूटर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़िए। अगर उसके आगे के वीडियो नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने तो उसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, सबकी लिंक दी हुई है, तो वो आगे के वीडियो भी रिवाइज कर लीजिए। ओके, तो फिर चलते हैं हम लोग आज के सेशन की ओर। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग बता दें कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कुछ 10 क्वेश्चन लिए थे, किस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते वो हम लोगों ने देखा था। अब आज के सेशन में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसको बोलते हैं, हमें ये सीखना है आज के सेशन में। कंप्यूटर के अंदर किस तरह की एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, वो सब आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर का कोर्स पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर क्या है वो तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दूं तो हम सबको ये पता है कि कंप्यूटर इट इज़ अ वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट। और वो करता क्या है, तो किसी न किसी तरह से हम लोग को जो वर्क करवाना है, मतलब हम लोग उसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की भाषा में हम लोग इनपुट बोलते हैं। कंप्यूटर जो भी इनपुट मिलता है उसके ऊपर वो प्रोसेस करता है, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन हमने दी है वो काम करता है और फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो हमें देता है। मतलब कि सेंट्रल में हम लोग जो वर्क करते हैं उसको हम लोग कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सीपीयू है जहाँ पर हम लोग पूरा प्रोग्राम कंट्रोल करते हैं। और फिर जो रिजल्ट आता है वो हमें शो करता है, उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस operating under the control of instruction stored into its own memory that can accept data input, process the data according to specified rules, produce information मतलब कि output and store the information for future use। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सिक्वेंशियल, उसने जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी में स्टोर करके रखी है। जैसे ही हम लोग कोई इनपुट देंगे वो इंस्ट्रक्शन का यूज करके उस पर ऊपर प्रोसेस करेगा, फिर वो हमें आउटपुट शो करवाएगा और उसके अलावा उस आउटपुट को वो स्टोर भी करवाएगा, जिससे हम लोग फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी कंप्यूटर होगा वो दो चीज कंपलसरी रखेगा, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, तो जो भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, मतलब कि इनपुट करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस यूज करेंगे। डिवाइस मतलब कोई भी चीज़, मतलब कि ये सारी चीज़ डिवाइस मतलब उसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिवाइस है। तो डिवाइस के अंदर क्या होगा, इनपुट डालने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइस यूज करेंगे, आउटपुट शो करने के लिए आउटपुट डिवाइस यूज करेंगे, प्रोसेस करने के लिए मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम लोग मेमोरी डिवाइस यूज करेंगे। तो ये सारे डिवाइस अलग अलग होते हैं। वो किस तरह के डिवाइस होते हैं वो हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे। पहले आज के सेशन में हम लोगों को सॉफ्टवेयर देखना है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर मतलब कि कोई भी चीज़ हमें एक्सेस करनी है, यूज़ करनी है, हम लोग उसको देख नहीं सकते या उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। हम लोग 1+1 करेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो उसके लिए कुछ कोड लिखा हुआ होगा, कोई एप्लीकेशन आप लोग डालेंगे, आपके मोबाइल में जो सारी एप्लीकेशन है वो सब सॉफ्टवेयर है। हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर का हर एक तरह से यूज़ करेंगे। किस तरह के सॉफ्टवेयर होंगे वो भी हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा है, स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से कंप्यूटर काम करता है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हमने प्रोग्राम फिक्स कर लिया है। याद रखिए, कंप्यूटर खुद कुछ कोई काम नहीं करता है जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देते। आप जैसे ही इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर वर्क करेगा, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर फिट होना चाहिए। जैसे कि रोबोट्स है तो रोबोट्स के अंदर भी हम लोग इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं पहले से, वो वही काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा।
मतलब इस तरह से प्रोग्राम, मतलब स्पीड, एक बार प्रोग्राम हमने जनरेट कर लिया, फिर वो प्रोग्राम हम लोग जितनी स्पीड से करते हैं उससे कई गुना स्पीड से वो करना, इसीलिए यहाँ पर स्पीड का एक बेनिफिट होता है। सेकंड है एक्यूरेसी, मतलब कि अगर हमने प्रोग्राम फिट कर लिया है तो वो अगर प्रॉपर एक्यूरेट है तो वो कंप्यूटर उसके अंदर कोई गलती नहीं करेगा, कोई मिस्टेक नहीं करेगा, हमें प्रॉपरली वो वर्क करवाएगा। उसके अलावा रिलायबिलिटी है, फिर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है। मेमोरी मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब जितना डेटा हम लोग याद रख सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा डेटा कंप्यूटर में याद रख सकता है, क्योंकि उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं वो डेटा, हम लोग रिट्राई कर लेते हैं। कभी कभार हमने अगर हमारे दिमाग में स्टोर किया है तो वो भूल भी सकते हैं हम लोग, लेकिन कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया वो डेटा कभी हम लोग रिमूव नहीं होने देते, खुद ब खुद रिमूव नहीं करता, हम लोग वो डेटा कभी भी रीड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं आगे, उसका एक पूरा मॉडल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, मतलब कि कंप्यूटर जिस पर वर्क करता है वो पूरा एक मॉडल किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए इनपुट प्रोसेस और आउटपुट मॉडल हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रोसेस है, पूरा मॉडल है, उसको हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मेन बेसिकली हम लोग 3 यूनिट में उसको डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट है वो है हमारा इनपुट यूनिट, जिसके अंदर हम लोग डेटा एंटर करवाते हैं, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमें देनी है वो इंस्ट्रक्शन हम अलग अलग डिवाइस यूज करके इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। सेकंड हमारा है वो है आउटपुट यूनिट, मतलब कि हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन दी, कंप्यूटर ने उस इंस्ट्रक्शन पर वर्क किया और उसका जो भी रिजल्ट आया वो हमें शो करवाने के लिए देगा, उस पोर्शन को हम लोग आउटपुट यूनिट बोलेंगे। आउटपुट यूनिट के लिए भी हम लोग आउटपुट डिवाइस भी यूज़ करते हैं, वो अलग अलग डिवाइस है, वो भी हम लोग देखेंगे किस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब हम जो प्रोसेस करवाते हैं वो यूनिट, वहाँ पर हम लोग अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब कि जहाँ पर हम लोग फंक्शनैलिटी डालते हैं तो उस पोर्शन को हम लोग एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। फिर मेमोरी मतलब कि डेटा स्टोर करवाने के लिए जो डालते हैं वो वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज भी होता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को डेटा लोड करवाते हैं या रखते हैं, डेटा परमानेंट स्टोर करवाते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो किस तरह से वर्क करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, इनपुट लेगा, मतलब हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई प्लस करना है तो 2 + 2, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी 2 और ये प्लस कर उसके अंदर 2 डाल, तो ये हमारे इंस्ट्रक्शन है। वो क्या करेगा, प्रोसेस के अंदर जाएगा, 2 + 2 4 करेगा, 4 करके उसने अपने पास रखा है, लेकिन बाद में वो हमें प्रोसेस कर आउटपुट देगा किसी भी डिवाइस पर, जो डिवाइस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर कोई सॉन्ग गा रहा है तो सॉन्ग में क्या होगा, माइक से वो इनपुट कर रहा है, वहाँ पर प्रोसेस कर रहा है और फिर वो आउटपुट दे रहा है हमें स्पीकर के अंदर, तो वो भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट वर्क कर रहा है। बीच में हम लोग अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम प्लस माइनस करते हैं, तो वो भी वर्क करता है उसके अंदर, तो वो प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अब यहाँ तक तो हमने कंप्यूटर का वर्क कैसे होता है वो देखा, लेकिन अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चनरी शुरू होती है, मतलब कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर लाकर यहाँ पर रख दिया, अब जो स्टार्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्विच ऑन करेंगे कंप्यूटर, तो वो जो स्विच ऑन करते हैं वो भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बूटिंग का। बूटिंग के टॉपिक में क्या होता है, तो कंप्यूटर हम लोग जो स्विच ऑन करते हैं और कंप्यूटर ऑन होता है, कुछ शो होता है, तो उसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, जब तक हमारा कंप्यूटर शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइस इज कॉल्ड अ बूटिंग। स्टार्टिंग करना, कंप्यूटर को शुरू करना, या तो कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइस हम लोगों ने एम्बेडेड किया है उसको शुरू करने की प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। सेकंड, बूटिंग टेक प्लेस इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में बूटिंग प्रोसेस होगा। एक, आपका कंप्यूटर स्विच ऑन होना, यहाँ पर देखिए स्विच ऑन पावर सप्लाई, मतलब कंप्यूटर शुरू होना। सेकंड, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर मेन मेमोरी। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर को शुरू करेंगे वहाँ पर हमें कुछ प्रोसेस शो होती है, वो प्रोसेस जो है वही बूटिंग प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या होती है, तो हम लोगों ने ओएस को हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर किया हुआ है, जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं वो पूरा डेटा
कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना है वो लोड होकर हमारी मेन मेमोरी में आता है। जैसे हम लोग पावर ऑफ करेंगे मेन मेमोरी वापस ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर वो स्टोर नहीं रहेगा। जितनी बार हम लोग पावर सप्लाई ऑन करेंगे उतनी बार वो डेटा मेमोरी की सेकेंडरी स्टोरेज में से मेन मेमोरी में लोड होगा। उसके बाद ही हमारा कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा। अगर वो लोड नहीं हुआ मतलब आपका कंप्यूटर शुरू नहीं होगा। तो ये हमारा बूटिंग का कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं बूटिंग, दो तरह के बूटिंग होते हैं। हमारे कंप्यूटर मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल के अंदर भी ओएस है, मोबाइल को भी हम रिस्टार्ट और पावर ऑफ करते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर पावर ऑफ करना चाहें या तो पावर ऑफ का बटन प्रेस करते हैं तो दो ऑप्शन देते हैं, एक रिबूट और सेकेंड पावर ऑफ। दोनों में फर्क क्या है तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पावर ऑफ जो है वो जैसे ही हम लोग उसको बंद करते हैं पूरा बंद होता है, मतलब कि मेन मेमोरी में से सारी फाइल रिमूव हो जाती है, मेन मेमोरी में कुछ भी नहीं बचता। और अगर हम लोग रिबूट करते हैं तो उसके जो सेटिंग्स हैं वो एज यूजुअल रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सारे प्रोग्राम रिमूव बंद होकर वो वापस वहाँ से हमें शुरू कर लेता है। मतलब कि फाइल मेन मेमोरी में से डेटा रिमूव नहीं होता, वो एज यूजुअल रहता है। इन दोनों प्रोसेस को हम लोग दो अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड कर लेते हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के जरिए। इनमें जो भी सेटिंग्स है वो डाउनलोड कैसे होते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर बायोस के जरिए होते हैं, मतलब कि बायोस लोड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करके वो है जहाँ पर पूरा हमारा कंप्यूटर का सेटिंग्स है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग के अंदर क्या होता है, व्हेन द सिस्टम इज स्टार्टेड बाय स्विचिंग ऑन पावर सप्लाई इट इज कॉल्ड द कोल्ड बूटिंग। बट द नेक्स्ट स्टेप इन कोल्ड बूटिंग इज लोडिंग ऑफ बायोस। उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, कोल्ड बूटिंग के अंदर लोडिंग ऑफ बायोस, मतलब कि बायोस लोड होगा। सेकंड जो है वो है हमारा वार्म बूटिंग। अब वार्म बूटिंग क्या है तो देखिए, व्हेन द सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग एंड नीडेड टू बी रिस्टार्ट और रीबूट, मतलब ऑलरेडी हम लोग कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं और अगर हमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ा या तो रिबूट करना पड़ा it is called the warm booting. Warm booting is faster than cold booting because BIOS is not reloaded. Warm booting कोल्ड बूटिंग से फास्ट है क्योंकि वहाँ पर बायोस लोड नहीं होता है, वो ऑलरेडी लोड है, हमने रिबूट किया था इसीलिए उसके सारी एप्लीकेशन को बंद करके वापस रिबूट हो गया, मतलब वो फाइल मेन मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर ही थी इसीलिए वो वापस लोड। ये हमारा बूटिंग पोर्शन था। अब हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा सिस्टम एप्लीकेशन रिलेटेड। तो ये हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए तो ये हमारा पूरा बूटिंग प्रोसेस था कि बूटिंग कैसे होता है, मतलब किसी ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, बायोस लोड हुआ, अगर कंप्यूटर को रिबूट किया है तो फाइल वहीं पर ही है, वो सिर्फ एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेगा। अब हम देखते हैं इस एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करने के बाद किस तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। कभी कभार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कुछ सॉफ्टवेयर के नाम दिए और बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह का है, या तो फिर आपको कोई एप्लीकेशन का नाम दिया होगा और लिस्ट आउट सॉफ्टवेयर किए होंगे, उनमें से बोलेंगे कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो उस तरह के कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पर देखिए, हम लोग देखते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये तीनों प्रकार अलग अलग सॉफ्टवेयर के हैं, तो क्या वर्क करता है। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, ये सब, मतलब हमारी सिस्टम हमने जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगर किया है उसके साथ मैच करने के लिए, उसके साथ वर्क करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जैसे कि ओएस क्या करेगा, हमारी एप्लीकेशन को हमारे जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उसको कनेक्ट कर लेगा यूजर के साथ, तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकंड डिवाइस ड्राइवर, लास्ट में बताया हुआ है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, तो हम लोग अगर चाहे तो वेबकैम यूज़ करना है हमें, तो हम लोग वहाँ पर वेबकैम अटैच करेंगे तो वहाँ पर उसके ड्राइवर डालने पड़ेंगे, क्योंकि बिना ड्राइवर से हम लोग को एक्सेस नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर हमारा मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल कनेक्ट करने के जरिए हम लोग USB यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर में से USB ड्राइवर रिमूव कर लें तो हम लोग मोबाइल भी वहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
हम लोग जो प्रोग्राम डालते हैं, हमारे यूज़ के लिए हम लोग जो प्रोग्राम डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसका यूज़ करते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं MS ऑफिस के जरिए, तो वो भी हमारे एप्लीकेशन। फोटोशॉप, उसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो कॉमन है, जैसे OS इंस्टॉल की वो साथ में आ जाते हैं, जैसे कि पेंट है, नोटपैड है, वर्डपैड है, कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, ये सारे बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको हम लोग चाहे तो निकाल भी सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लास्ट वन इज द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, तो बताते हैं कि जैसे हम लोग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ फ्यूचर यूज़ करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी यूज़ करने के लिए हम लोग वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है एंटीवायरस, तो वो क्या है, तो हमारे कंप्यूटर में कुछ गलत फाइल या गलत चीज़ इंस्टॉल ना हो जाए, उसके लिए हम लोग एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारी फैसिलिटी के लिए है। जैसे हमने इंस्टॉल किया, वो हमारी फैसिलिटी हमें कुछ प्रोवाइड करेगी, तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था, जहाँ पर हमने देखा कि बूटिंग प्रोसेस क्या है और किस तरह के सॉफ्टवेयर वहाँ पर होते हैं जो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, और वो सारे सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये भी देखेंगे कि कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन से आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, और इस टॉपिक के साथ और इनपुट आउटपुट के साथ कैसे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, वैसे कुछ 15-20 क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन था। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना, और अगर आगे की वीडियो नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, हर एक वीडियो की वहाँ पर लिंक दी हुई है, आगे के सेशन को भी आप लिंक करके ओवर कर देख सकते हैं, और वो भी देख लेना, क्योंकि वो सारे लेक्चर यहाँ इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे बहुत कुछ सीखना है। इसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे कि C, HTML, VB.NET, PHP, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसके अंदर सारे दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।